जिस लड़की के लिए मैंने अपने माँ-बाप तक से लड़ाई की, आज उसी ने मुझे यह कहकर छोड़ दिया कि मैं उसकी औकात के लायक नहीं हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही लड़की मुझे वापस पाने के लिए रोएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बारिश की तेज बूंदें सड़क पर गिर रही थी। आरव हाथ में एक छोटा-सा गिफ्ट लिए निशा के घर के बाहर खड़ा था। आज उसका जन्मदिन था, वह उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाने लगा, उसकी नज़र सामने खड़ी एक महँगी कार पर पड़ी। कार से एक लड़का उतरा और निशा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ से गिफ्ट नीचे गिर गया। उसका दिल कह रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच नहीं हो सकता। आरव और निशा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। आरव एक साधारण परिवार से था, जबकि निशा एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। 4 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। निशा हर वक्त कहती थी, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। आरव उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसने अपने हर सपने में निशा को शामिल कर लिया था। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही सब कुछ बदलने लगा। निशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके फोन कम आने लगे थे। मैसेज का जवाब देर से आता था। मुलाकातें भी कम हो गई थी। जब भी आरव पूछता वह काम का बहाना बना देती। लेकिन असली वजह रोहन था। रोहन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा था। पैसा, रुतबा और ऐशो आराम उसके पास सब कुछ था। धीरे धीरे निशा उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एक दिन आरव ने हिम्मत करके निशा से पूछा, क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? निशा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, आरव हमें अलग हो जाना चाहिए। यह सुनते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों निशा? वो बोली, क्योंकि प्यार से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी पैसे से चलती है। मैं अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि निशा प्यार नहीं पैसा चुन चुकी है। उस रात वह घंटों रोता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। लेकिन उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जो इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को मत खो। माँ की बात उसके दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को रोने में नहीं बनाने में लगाएगा। उधर निशा और रोहन की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। कुछ ही महीनों में दोनों की सगाई तय हो गई। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। निशा को लगता था कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन वह रोहन को सरप्राइज देने उसके फार्म हाउस पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर जाने लगी, उसे रोहन की आवाज सुनाई दी। वह अपने दोस्तों से कह रहा था, यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता, शादी हमेशा वहां करनी चाहिए जहां फायदा हो। उसके दोस्त ने पूछा, तो क्या तुम निशा से प्यार नहीं करते? रोहन हंस पड़ा और बोला, अगर उसके बाप के पास इतना बड़ा बिजनेस ना होता तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान के लिए उसने सच्चा प्यार छोड़ा था वह उसे सिर्फ एक सौदे की तरह देख रहा था। वह रोते हुए घर लौट आई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे आरव की याद आती रही। वह सोचती रही कि जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया, उसे उसने सिर्फ पैसों की चमक के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत करके आरव को फोन किया। फोन उठते ही उसकी आवाज भर्रा गई, आरव मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलती तो हुई है निशा, लेकिन अब उसे बदला नहीं जा सकता। निशा रोते हुए बोली, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था उस दिन सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटा था, मेरा भरोसा भी टूट गया था। निशा फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ चीजें एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलती। समय बीतता गया। आरव ने अपने काम पर ध्यान दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके माता पिता उसकी खुशी देखकर गर्व महसूस करते थे। करीब 1.5 साल बाद एक रिश्तेदार की शादी में आरव और निशा की मुलाकात हुई। निशा ने देखा कि आरव पहले से भी कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी नजर आ रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई और मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ लिया। वह आरव की मंगेतर थी। दोनों के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। निशा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया है। वो रिश्ता जो पैसे से नहीं सच्चे प्यार से बना था। लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं होने वाला था। कुछ महीनों बाद आरव की शादी हो गई और उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उधर निशा भी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब भी वह किसी को सच्चे दिल से प्यार करते देखती, उसे आरव याद आ जाता। उसे याद आता कि कभी कोई ऐसा भी था जो उसकी मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, और उसने उसी इंसान को पैसे की चमक में खो दिया।
इंसान की कीमत उसके पैसे, गाड़ी या हैसियत से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके साथ निभाने की नीयत से होती है। क्योंकि पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और टूटा हुआ भरोसा बहुत मुश्किल से वापस मिलता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।